अनर्थों का कारण संग है। संसार के संग से ही जन्म मरण के बंधन को प्राप्त होता है। संसार का संग क्या, जो सरकने वाली चीजें हैं उसमें सत बुद्धि करके सुख लेने की वासना, इसको बोलते हैं संसार का संग। इनका उपयोग कर लिया और सुख स्वरूप में आए तो हो गया निसंग। रहेगा तो संसार में, खाएगा पिएगा लिएगा देगा, लेकिन वो जो सरकने वाली चीज है उससे सुख बुद्धि, उसका चिंतन, उसकी सत्यता सारे दुखों का मूल है। और परमात्मा की सत्यता और उसका चिंतन सारे सुखों का मूल है। हे राम जी, आप कभी भी बीती हुई बातें वो याद नहीं करनी चाहिए जिससे दुख पैदा हो। इसने ऐसा बोला, ये ठीक नहीं है, ऐसा किया वैसा किया। बार बार वही बातें नहीं बताए जिससे मन दुखी हो। जब हो गया तो हो गया, अभी दुख मनाकर और संसर्ग करता। ये निगुड़े आदमी की पहचान है, मनमुख आदमी की पहचान है, कपटी आदमी की पहचान। हम्म हे राम जी, जो कुछ संसार की वासना है, बल करके उसको त्याग करिए और शुद्ध आत्मा में तीव्र अभ्यास करिए। तब शीघ्र ही अविघ्न आत्म स्वरूप की प्राप्ति होगी। हे राम जी, तुम पुरुष प्रयत्न करके मन के संकल्प विकल्प को निवृत्त करो और अभ्यास विचार करके विवेक का उपाय करो। भोगों की वासना दूर से त्यागो, इसी से तुम शांतिमान होगे। इन तीनों के सम अभ्यास से तत्वज्ञान, मनोनाश और वासना क्षय का बारंबार अभ्यास करो। जब तक इनको न साधोगे तब तक अनेक उपायों से भी शांति को न प्राप्त होगे। हे राम जी, वासना क्षय हो और मनोनाश तत्वज्ञान से वासना क्षय न करे तो कार्य सिद्ध नहीं होता, और जो मनोनाश करे और तत्वज्ञान से वासना क्षय न करे तब भी कल्याण न होगा। और तत्वज्ञान का विचार करे और वासना क्षय न हो तो भी कुशल न होगी। जब इन तीनों का सम अभ्यास हो तब फल की प्राप्ति होगी। हे राम जी, जिस पुरुष को देह में अभिमान नहीं होता और जिसकी स्वरूप में स्थिति है, वह शरीर के इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष नहीं करता, क्योंकि उसका शुद्ध वासना है। और जो करता है सो बंधन का कारण नहीं होता। राग द्वेष नहीं करता। राग द्वेष करता हुआ दिखता भी है तो बंधन का कारण नहीं है, क्योंकि उस ज्ञानी महापुरुष का राग द्वेष होता है वैसे पानी में लकीर जैसा, राजी नाराजी में, गहराई में नहीं होती, ऊपर से व्यवहार चलाने के लिए होती। दुष्टों का विरोध भी करेगा, दमन भी करेगा, युद्ध भी करेगा, सज्जनों को साथ सहकार भी देगा, अशुभ का विरोध भी करेगा, आग्रह भी करेगा। जो दुर्मति है, बुद्धू है, उनको डांट पोंछ के भी उन्नत करेगा। जो दुर्मति है उसको शासन करेगा, जो सदमति उसको प्रोत्साहित करेगा। लेकिन अंदर से समझेगा कि सब के अंदर एक सत्ता मात्र है। ऐसा नहीं कि सब में भगवान है तो बुद्धू होके रहेगा। नहीं, व्यवहार तो यथा योग्य करेगा, दुष्टों से बचेगा, दबाएगा दुष्टों को, सज्जनों से स्नेह करेगा। जैसा अज्ञानी करता है ऐसा ही करेगा, लेकिन सत्य बुद्धि नहीं रहेगी। अज्ञानी तो डर के मारे दुष्टों के आगे घुटना टेक लेगा, ज्ञानी घुटना नहीं टेकेगा, युक्ति से उसको ठीक भी कर देगा।